जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गुनाहगार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कानपुर में सुनीता जी का परिवार रहता था। सुनीता के दो लड़के थे। सुनीता ने उनकी शादी कर दी। सुनीता की दो बहुएं, जिनका नाम कोमल और प्राची था, दोनों एक ही जैसी थी। बस फर्क इतना था कि प्राची अमीर घर की बेटी ज्यादा दहेज लेकर सुनीता के घर आई थी, जबकि बेचारी कोमल गरीब परिवार से थी। कोमल के परिवार से जितना कुछ बन सका उसके साथ भेज दिया। यही कारण था कि सुनीता दोनों बहुओं में अंतर करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ महारानी, अभी तक चाय क्यों नहीं आई, कहते हुए सुनीता कोमल को आवाज लगाई। आज तो 9 बजा डाली। कोमल बोलती है, बस आई माँ जी। कोमल चाय लेकर आती है। प्राची नेल पेंट लगा रही होती है। तभी सुनीता प्राची को बोलती है, यह नेल पेंट अच्छा है ना बेटा। प्राची, हाँ बहुत अच्छा है। तभी, महारानी चाय बना रही थी या 56 भोग, इतनी देर लगती है, बोलते हुए सुनीता गुस्से से, अरे वह चीनी खत्म हो गई थी तो गुड़ पीसकर चाय बनाई तो समय लग गया, बोलकर कोमल रुक जाती है। सुनीता कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हालांकि बात यह है कि सुनीता ने खुद अपने बेटे रवि के लिए कोमल को खुद पसंद किया था। लेकिन कुछ समय बाद काफी बदलाव आ जाता है। समय के चलते सुनीता का घर बड़ा होता चला गया और उसकी सोच छोटी। सुनीता खुद तो काफी मॉडर्न हो गई, लेकिन कोमल का सादा एवं सुंदर व्यवहार सुनीता को खलने लगा। वहीं दूसरे बेटे सौरभ की बहू प्राची उसे बहुत पसंद थी। सौरभ प्राची को लव मैरिज करके लाया था, जिसके चलते प्राची बहुत अमीर परिवार से होने के कारण बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। दिन भर कोमल झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और इधर प्राची अपनी सास से कौन सी नेल पेंट अच्छी है करके दिन निकाल देती। सीधे सीधे कहा जाए तो पूरा घर कोमल ने ही संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन सुनीता ने अपने घर किटी पार्टी रखी तो उसके घर उसके सब फ्रेंड्स आई। कोमल ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अरे वाह क्या खाना है, उंगलियां ही खा जाऊं, क्या बढ़िया खाना है। क्यों सुनीता, कौन से होटल से मंगवाया है इतना बढ़िया खाना, उसकी एक फ्रेंड बोली। तभी सुनीता खुशी से बोलते हुए, होटल से नहीं, यह तो मेरी बहू ने बनाया है। क्या बात कर रही हो, बहू तो मेरे भी हैं, लेकिन इतना बढ़िया नहीं बनाती खाना। अरे क्या बताऊं, मेरी बहू गांव की है ना, तो अच्छा खाना बना ही लेती है। सुनीता कहती है, वो जरा अपनी बहू के दर्शन तो कराओ, मन तो कर रहा है उसके हाथ ही चूम लूं। तभी सुनीता आवाज लगाते हुए, कोमल बेटा, कोमल जरा इधर आओ। तभी कोमल वहां आती है और उसकी फ्रेंड बोली, क्या बात है बेटा, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो, मैंने तो साल भर से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी। अगर आपको मेरा खाना इतना ही पसंद आया तो मैं रोज आपके घर भिजवा दिया करूं। अरे नहीं बेटा, मैं खुद यहाँ आ जाया करूंगी। फिर खाना वाना खाकर सब खुशी खुशी सुनीता के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुनीता ने कोमल से कहा, आज तो बहू तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे सभी दोस्त बहुत ही खुश होकर गए हैं। शाबाश। सुनीता को पहली बार कोमल की तारीफ करते देख प्राची का माथा गर्म हो जाता है और वह कोमल से बहुत जलने लगती है। और उसी शाम कोमल खाना बना रही होती है। तभी प्राची चुपके से आती है और कोमल के खाने में ढेर सारे मिर्ची नमक डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे यह महारानी इस घर में टिकती है, बोलकर प्राची किचन से निकल जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर सुनीता और उसके दोनों लड़के प्राची खाना खाने बैठी है। आज क्या बनाया है हमारी किचन चैंपियन ने, बोलकर सुनीता पूछती है। आज मटर पनीर की सब्जी, मूंग दाल का हलवा और साथ में रायता बनाया है, माँ जी बोलकर जवाब दी कोमल। जल्दी परोस, भूख से पेट फटा जा रहा है। कोमल सबको खाना परोस दी। जैसे ही सुनीता ने खाने का टुकड़ा मुंह में लेती है, तभी हे भगवान, पानी पानी। क्या हुआ माँ जी, प्राची पूछती है। पानी दो, पानी का गिलास देती है और पानी पीकर सुनीता कोमल पर चिल्लाते हुए बोलती है, कुलक्षणी, एक दिन तारीफ क्या कर दी, तू तो सर पर ही चढ़ गई। इतनी मिर्ची खिलाकर मारेगी क्या।
मम्मी जी मैंने तो मिर्च बिल्कुल भी। चुप, एकदम चुप। मैं तो कहती थी यह भाभी आपको स्वर्ग सिधारना चाहती है। बोलकर प्राची ने भी आग में घी डालने जैसा काम किया। तू मुझे स्वर्ग सिधारेगी? निकल अभी के अभी मेरे घर से। अरे जाने दो माँ, गलती से डल गया होगा। कोमल का पति रवि बोलता है। अरे रहने दीजिए भैया, मैंने तो आपको भी माँ की बुराइयां करते देखा। बोलकर प्राची बात को बढ़ाती है। शादी हुई नहीं की, अपनी बीवी के पल्लू से बंध गए। तभी रवि बोला, प्राची अपनी हद में रहो, बड़ों से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं तुझे। अरे तू उसे क्या समझा रहा है? अपनी बीवी को समझा। यह तेरे सामने मुझे मारने की साजिश रच रही है और तू चुपचाप इसकी साइड ले रहा है। सुनीता बोलती है, बस बहुत हो गया। जिस घर में मेरी और मेरी बीवी की इतनी भी इज्जत नहीं, उस घर में अब हमें नहीं रहना। चलो कोमल, सामान पैक करो, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। यह बोलकर रवि कमरे में जाता है। हाँ हाँ जा, तुमसे तो यही उम्मीद थी। आज माँ से ऊपर बीवी हो गई। फिर कोमल और रवि घर से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्राची अपनी माँ से बात करते हुए, क्या करूँ माँ, उस महारानी के घर से जाने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो थी तो कम से कम आराम तो मिलता था। अब तो इस बुढ़िया ने परेशान ही कर दिया। हर एक घंटे में चाय मांगती है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। बोलकर कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद प्राची झाड़ू पोछा लाकर अपनी सास के सामने रख देती है। यह क्या है बहू? तभी प्राची बोलती, मैंने बहुत काम कर लिया, अब आपकी बारी। क्या बात कर रही हो बहू, तुम अपनी सास से काम करवाओगी? सुनीता बोलती है। क्यों, सास कोई देवी होती है जो काम नहीं कर सकती? प्राची कहती है, मुझे बाहर जाना है और कांताबाई 2 दिन काम पर नहीं आई। घर का सारा काम पड़ा है। तभी सुनीता बोलती है, प्राची मत भूलो, इस घर की आज भी मालकिन मैं हूँ। मम्मी जी, मैं नहीं, शायद आप भूल रही हैं कि पिछले ही हफ्ते आपने अपनी सारी वसीयत इस घर का मालिक मेरे पति सौरभ को बनाया। अगर यहाँ आपको काम करना है तो करो, नहीं तो वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात करते हुए? आने दे सौरभ को। बोलकर चली जाती है। शाम को सौरभ घर आता है। तभी सुनीता उसके पास आती है और कहती है, बेटा सौरभ, तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। क्या कहा उसने? सौरभ पूछता है। यह मेरा घर है और यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। तो इसमें गलत क्या कहा माँ? सौरभ बोलता है, और क्यों नहीं कहेगी माँ, याद है ना, आपने भी तो मुझे प्रॉपर्टी के पेपर देते हुए कुछ ऐसे ही कहा था कि यह मेरा घर है और मेरे पास ही रहेगा। अरे वो तो सिर्फ प्राची थी जिसने मुझ पर भरोसा किया और उसी भरोसे के बदौलत प्राची ने प्रॉपर्टी पर मेरा नाम लिखवा लिया, वरना आप खुद की मर्जी से मुझे यह प्रॉपर्टी देती हैं आप। माँ, यह आपका और प्राची का मामला है, आप दोनों आपस में निपटा लो। तभी सुनीता बोलती है, बेटा सौरभ, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी माँ को घर से निकालने की बात कर रहे हो। तभी सौरभ बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, बस जैसा प्राची को ठीक लगे वही होगा। बोलकर सौरभ वहां से चला जाता है। बस यहीं तक का था। जब सुनीता शान शौकत से रही, उसके बाद तो रोजाना पोछा, झाड़ू, बर्तन, कपड़े करने में ही दिन निकल जाता। ऐसे ही कुछ दिन बाद प्राची की कुछ दोस्त सुनीता के घर आए। तभी प्राची, मम्मी जी चाय बना दो, मेरे दोस्त आए हैं, बस अभी लाती हूँ। बोलकर सुनीता चाय लाती है। प्राची की फ्रेंड चाय पीकर, ओहो जी, ये कैसी चाय है, इसमें तो चीनी की जगह नमक डाला हुआ है। प्राची गुस्से में, मम्मी जी आपने क्या किया, मेरी तो नाक कटवा दी। सुनीता बोलती है, मुझे माफ करना, गलती से नमक चला गया। यह आपने जानबूझकर किया, क्योंकि यही चाहती हैं मेरी दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट हो। आपको एक काम भी नहीं आता ठीक से, अब बूढ़ी हो चुकी हैं। और जैसा कि आप जानती हैं, मैंने कहा था मेरे घर में अगर काम नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। आज ही सौरभ से बात करके आपको भिजवाती हूँ वृद्धाश्रम। सुनीता रोते हुए, नहीं नहीं ऐसा मत करो,
बेटा मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बोलकर प्राची वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया कि जो मुझे ऐसी बहू मिली, बोलकर सुनीता रोती है। मैंने हमेशा कोमल को कोसा और उस देवी को घर से निकाल दिया और आज मेरे साथ वही हो रहा है। तभी प्राची आ जाती है और बोलती है, अच्छा जी, वह देवी और मैं चुड़ैल, अगर उसकी इतनी याद आ रही है तो जाइए ना, उसी के पास चले जाइए, यहाँ क्यों खड़ी हैं? प्राची बहुत गुस्सा हो जाती है और सुनीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सुनीता बुढ़ापे में रोते रोते दर दर भटकती है। भटकते भटकते ही बाजार में पहुंचती है। बाजार के सामने एक दुकान के बाहर बैठकर वह अपनी पीड़ा को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। तभी सुनीता को पीछे से एक आवाज आती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? तभी सुनीता देखती तो उसकी बड़ी बहू कोमल सामने खड़ी होती है। कोमल बोलती है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? तभी सुनीता, कोमल बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तेरी गुनाहगार हूँ। अरे माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांगती हो? आप मुझसे बड़ी हो। कोमल बोलती, बस अब रोना बंद करें और मुझे बताएं क्या हुआ। तभी सुनीता प्राची की सारी बात बता देती है कि कैसे प्राची ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कोमल बोलती है, आप चिंता मत करो, अभी आपकी दूसरी बेटी जिंदा है, चलो आप मेरे घर चलो। बोलकर कोमल अपने साथ अपने घर ले आती है और रवि अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। सुनीता रवि से भी अपने किए की माफी मांगती है और सुनीता को अब सब समझ आ जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ दिनों बाद रवि ने अपने भाई के खिलाफ केस किया, जिससे रवि को भी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिला। हिस्सा मिलते ही रवि भी अपने घर वापस आ गया, पर प्राची को तो जबरदस्त मिर्ची लग रही थी। पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और घर का सारा काम अकेले करना पड़ रहा सो अलग। लेकिन अब सुनीता कोमल को बहुत मान और सम्मान देती और फिर इसी तरह तीनों माँ बेटे और बहू खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।